यस। सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम यूट्यूब पे भी लाइव हो चुके हैं दोस्तों। और आज की मीटिंग के बारे में जो करते हैं हमारी होस्ट ही आपको बताएंगी। हमारी होस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। हमारी होस्ट का नाम है अरुणा कुमावत जी, राइट। और आप जानते हैं कि उनके शब्द जो कहते हैं बहुत अलग, डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। शेर व शायरी की भी बहुत शौकीन है, क्योंकि उनके साथ में जो है उनका थोड़ा सा असर है उनको, तो उसके बारे में भी बताएंगी मैम। तो यहाँ पे आप सबको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमको डेली एक प्रयास जरूरी है दोस्तों, नया करने की कोशिश करनी है। और कृपया करके अपनी टीम को सपोर्ट करें, ठीक है ना। अपनी टीम को सपोर्ट करें, और जब तक हम लोग वो नहीं करेंगे तब तक वो होगा नहीं। ओके। मैं मैं एक छोटा सा और चाहूँगा, बस 1 मिनट का और समय दीजिए। आज एक छोटा सा बदलाव है दोस्तों। आज हमारी होस्ट जो है वो अरुणा मैम है, और आज हम एक छोटा सा कुछ चेंज करने की कोशिश है। और मुझको लगता है आपको शायद अच्छा लगेगा। तो अनु जी को मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ, अनु शर्मा को। और कुछ बदलाव किया है विकास जी ने, तो वो थोड़ा सा अनु जी, अनु शर्मा, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, तो ओवर टू यू, और आप बोल सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मी। और मैं अनु शर्मा आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज मीटिंग शीला मैम लेने वाली है, होस्टिंग अरुणा मैम करने वाली है। सबसे पहले तो सबसे यूनिक चीज है कि दोनों ही कुमावत है, और डेफिनेटली दोनों ही बहुत अच्छा धमाका करने वाले हैं। जैसे कि अरुण सर ने अरुणा मैम के बारे में बताया कि मैम शेर व शायरी की बिल्कुल बहुत ही वो कह सकते हैं कि इनकी शेर व शायरी सुन के मजा आ जाता है। दूसरी इनकी जब हिंदी सुनेंगे ना तो माशाअल्लाह, फिर तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं दोनों वुमेन्स का ही आज की मीटिंग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के होस्ट को वेलकम करना चाहूंगी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। वेलकम अरुणा मैम। थैंक यू सभी को। जय श्री कृष्णा। वेलकम मैम, वेलकम। 1 मिनट रोकूंगा, और आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं सेल्फ, और हमारी होस्ट को, और साथ में हमारे मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम अरुणा मैम एंड शीला मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम अरुणा मैम, वेलकम मैम। राइट, तो मैंने म्यूट कर दिया है। अब अरुणा मैम को मैं हैंड ओवर करता हूँ। अरुणा मैम, वेलकम। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा सभी को। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद सभी मेंटर्स का, सभी गुरुजनों का, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस पावन मंच पे मुझे अवसर दिया है आज एक ग्रेट शख्सियत को इनवाइट करने का, उनके बारे में कुछ बोलने का। तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं अरुणा कुमावत, जयपुर राजस्थान से आप सभी का इस अविरल बहने वाली, ज्ञान से भरी और आपको अपने लक्ष्य से मिलाने वाली अविरल, अविराम और निरंतर बहने वाली इस सरस सलील में करबद्ध आप लोगों का पूरी निष्ठा के साथ आह्वान करती हूँ और स्वागत करती हूँ। सभी को आज के इस जूम सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सभी का स्वागत है। मैं
जयपुर राजस्थान से हूँ, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, और बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। स्पेशली सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो और संस्कृत भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो थोड़ा वो कहते हैं ना सर, शब्दों में तो वो सर लैंग्वेज में आ ही जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा रह गया है। आज की जो जूम सेशन है, थोड़ा सा मैं यूं बता दूं सर, आज बहुत सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं जस्ट अभी आई ही हूँ, आज अपने पीहर गई हुई थी, तो वहां से आके अभी 2 घंटे पहले ही पहुंची हूँ, और आकर के तुरंत देखा कि अरे आज होस्टिंग है। तो माफी चाहूंगी अगर मुझसे कोई कमी रहती है या कुछ रहती है, तो प्लीज आप त्रुटि मेरी सुधार लीजिए अरुण सर। एंड सभी को सफल होने के बाद तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, हम सभी जानते हैं। जब तक हम सफल नहीं होते, जब तक हम ये कहते हैं ना स्ट्रगल करते हैं, तो लोग यूं देखते हैं और देख के मुंह फेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम सफल होते हैं ना, लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और पीछे चलने लगते हैं। लेकिन सफलता पाने से पहले वह हम सबके रास्ते में रोड़े ही अटकाएगी, और हमारा आज का ये जो सेशन है ना, वो इन्हीं रास्तों की रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें सिखाएगा। आज का जो सेशन है सपनों पे, सपनों के जो गोल हैं, हम जो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से जो भी सपने देखते हैं, बचपन में देखते हैं या बड़े होने के बाद देखते हैं, और ऐसे कई सारे सपने, कई सारे गोल्स जो हम देखते हैं, सोचते हैं, पर जिन्हें पूरा नहीं कर पाते, कुछ हमारी इच्छा शक्ति की वजह से, कुछ परिस्थितियां या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, उन सभी की वजह से। तो आज का जो हमारा सेशन लेने वाली जो शख्सियत है, हमारी जो स्पीकर है, वो हमें ये बताएंगी कि कैसे अपना गोल सेट करें और कैसे हमारे सपनों को अपनी उड़ान दें। इसलिए अपने सपनों को देखते रहें, उन्हें अपने में जिंदा रखें और उनको अपने प्रयासों में जिंदा रखें, उन्हें पाने की हमेशा कोशिश करते रहें। आज का जो हमारा सेशन है, उन्हीं सपनों से हम सबको मिलाने वाला है जो हमने देखे हैं, क्योंकि आज उन सपनों से मिलाने के लिए आज जो शख्सियत हमारे समक्ष आ रहे हैं, जो आज हमारे साथ है, हमें किसी परिचय की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जाना माना सा नाम है। जी हाँ, मैं शीला कुमावत मैम की बात कर रही हूँ। मैम बेसिकली अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती है, और मैम के पास ज्ञान का अकूत भंडार है, क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैम से जब भी मेरी बात होती है तो उनसे ये जिक्र जरूर करती हैं कि मैम मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किताबें उनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज है, क्योंकि तरह तरह की ज्ञान से परिपूर्ण बुक्स वो पढ़ती रहती हैं। और इसके साथ ही मैम बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, देश विदेश में उनकी मिनिएचर आर्ट की जो बुक पेंटिंग्स हैं वो जाती हैं। तो न सिर्फ एटमी में मैम ने अपना अलग से पूरे देश में, पूरे विदेशों में अपना एक अलग से मुकाम बनाया हुआ है। तो उन्हीं ग्रेट शख्सियत को मैं कुछ चंद लाइनों के साथ में आज यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा धीरज रखो और जोर लगाते रहो, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। और इसी दरवाजे को खोलने के रास्ते बताने के लिए आज मैं इनवाइट करती हूँ, वेलकम करती हूँ हमारी ग्रेट स्पीकर, डायनेमिक लीडर मिसेस शीला कुमावत मैम का। वेलकम मैम। मैं आपको करबद्ध, आपको आज विनम्र निवेदन करती हूँ, आप प्लीज आइए और आज का ये सेशन लीजिए। हेलो, वेलकम। सभी क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे मैम। वेलकम मैम, वेलकम शीला मैम। हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो, मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? यस यस मैम, डेफिनेटली यस मैम। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच अरुण सर को, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। उसके बाद थैंक यू सो मच अनु मैम, एंड थैंक्स अ लॉट अरुणा मैम, जिन्होंने आपने मुझे इतने अच्छे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।
मैंने सोचा था कि यहाँ पर आके मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, बट आपने सब कुछ बता दिया, तो मुझे लगता नहीं है अब कुछ बताना बाकी है। एनीवे, हेलो एवरीवन। हम सभी आज एक किसी बड़े सपने को सच करने के लिए आज इस एटमी मंच पर उपस्थित हैं, इसलिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। मेरा नाम शीला कुमावत है, जैसे कि अरुणा मैम ने बताया, और मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरा अपना बिजनेस है, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ ऑलरेडी। मेरा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टिंग का बिजनेस है और मेरी एजुकेशन है बीए बीएड। पेंटिंग्स बनाना, बुक्स पढ़ना, लिखना और ड्रेस डिजाइनिंग मेरी हॉबीज हैं। और इसके साथ ही कुछ समय पहले मैंने एटमी को ज्वाइन किया था, और इसके लिए मैं अपने अपलाइन और मेरे मेंटोर रेस्पेक्टेड आप विकास गौतम सर के आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आपने यहाँ मेरा परिचय सोशल मीडिया के मास्टर श्री अरुण मीना सर से करवाया। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ ही प्रोडक्ट्स पर जिनकी मास्टरी है डॉक्टर एस कुमार सर, उनसे मेरा परिचय करवाया। थैंक यू सर। और जिनकी प्लान पर जिनकी मजबूत पकड़ है सुशील श्रीवास्तव सर, आप सभी गुरुजन के प्रति मैं आभारी हूँ। मैं आपसे हर रोज यहाँ पर बहुत कुछ सीखती हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, आज के विषय पर, जो कि है ड्रीम्स एंड गोल्स। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को गोल्स में तब्दील करें। ये हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने गोल्स को फाइंड आउट करें, किस तरह से उन्हें पहचानें कि हम जीवन में चाहते क्या हैं, किस तरह से हम उन्हें टाइमली डिवाइड करें और किस तरह से हम उन्हें लिखें। तो इन्हीं सब बातों को जानते हुए हम आज के विषय की तरफ चलते हैं। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप जीवन में कोई भी अच्छा सा संकल्प लीजिए, कोई भी जो आपकी पसंद हो। यू डिटरमिन समथिंग इन लाइफ। क्या कभी आपने अपने जीवन में कोई 5, 10, 15, 20 ऐसी बातें लिखी हैं कि मुझे जीवन में ये करना है? क्या आपने कभी बैठकर सोचा है? क्या कभी डायरी पेन लेकर के आपने ये सब लिखा है? मैं आप सभी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हालांकि एक एक से पूछना संभव नहीं होगा, लेकिन आप फेथफुली खुद को ही आंसर दीजिए कि क्या कभी आपने कुछ थोड़ी सी 5, 10, 20 बातें अपने जीवन में जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, क्या आपने वो सब लिखा है कभी? आप फेथफुली अपने आप को आंसर दीजिए। मुझे आपका आंसर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आपकी टीचर नहीं हूँ, मास्टर नहीं हूँ। आप अपने आप को ही आंसर दीजिए, क्योंकि सफलता आपको अचीव करनी है, और सफलता एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये आपकी इच्छा से शुरू होती है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं। कोई दूसरा आपको सफल बनाने का रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पे आपको चलाने के लिए स्किल्स बता सकता है, लेकिन इच्छा आपकी होती है। तो ये देखिए, ये आंसर आप खुद को दीजिए कि क्या आपने इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं, या आप इस विचारधारा से जीते हैं कि चलो देखते हैं, कल सुबह उठेंगे तो कुछ करेंगे, अगर भगवान की इच्छा से, उनकी दया से अगर आंख खुल गई तो देखते हैं, कल कुछ करते हैं। आप सोचिए कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त। क्या आप इस तरह की कोई आपने अपने आप के लिए कुछ डिसाइड किया है? क्या आपने बैठकर कभी कुछ लिखा है? तो जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपकी रुचि है, जो भी आप चाहते हैं, फाइनेंशियली क्या चाहते हैं आप, आर्थिक रूप, आप अपने पारिवारिक रूप से क्या चाहते हैं, सामाजिक रूप से आप क्या चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में आप कैसे होना चाहते हैं, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको आप लिखिए। अगर अब तक आपने नहीं लिखा है तो आज रात सोने से पहले कुछ इस तरह की चीजें आप लिखिए। बस ये है कि ये आपको उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आपको ये चाहिए और आप इसे अचीव कर लेंगे। बस इन 2 बातों के सहारे आप वो चीजें लिखिए जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट लेना चाहते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट है। अमेरिका में एक लड़का था, उस वक्त उनकी एज रही होगी 14-15 साल की, और उनका नाम था जॉन गॉडार्ड। जॉन गॉडार्ड के माइंड में एक दिन ये ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ख्याल आया कि चलो बैठ के वो चीजें लिखते हैं जो अपनी लाइफ में मैं करना चाहता हूँ,
मैं पाना चाहता हूँ या जो भी मैं अपने अचीवमेंट्स चाहता हूँ, तो मैं इस चीज को लिखता हूँ बैठकर। तो उन्होंने एक डायरी और पेन लिया और लिखना स्टार्ट किया कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, मुझे नाइल नदी स्ट्रीम करनी है। इस तरह से लिखते लिखते उन्होंने करीब 57 गोल्स लिख डाले। और 57 गोल्स लिखने के बाद में उनकी लाइफ स्टोरी हालांकि बहुत बड़ी है, यहाँ सारी चर्चा नहीं हो सकती इस वक्त क्योंकि हमारा विषय कुछ और है आज। लेकिन आपको इतना बता दूं कि जब वो 60 वर्ष के हुए तो उनको ख्याल आया कि वो जो एक डायरी में मैंने कुछ बातें लिखी थी, जो मैंने गोल्स लिखे थे, उसको मैं देखता हूँ कि मैंने कितने अचीव किए हैं और कितने अभी बाकी। तो 60 साल की उम्र में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया ये उनके खुद के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चौंकाने वाला एक विषय था। चौंकाने वाली बातें सामने आई कि 57 में से उन्होंने 55 गोल्स अचीव कर लिए थे। और ये एक बहुत बड़ा रेशो था, बहुत बड़ा ये एक रेशो था कि 55 गोल्स उन्होंने अचीव किए 60 इयर्स के होने तक। तो दुनिया में हम भी ये सब कर सकते हैं, बस होना इतना सा चाहिए कि आपके जो गोल्स हैं वो लिखे हुए होने चाहिए। दुनिया के सभी जितने अचीवर्स होते हैं ना, उनके गोल्स लिखे हुए होते हैं। वो हमेशा लिख कर काम करते हैं और जो 10% लोग हैं वो ही ऐसा करते हैं। 90% लोगों के गोल्स लिखे हुए नहीं होते। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने गोल्स लिखिए, क्योंकि लिखने पर उनके पूरे होने की संभावना बन जाती है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इस यूनिवर्स को भी पता नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, आपके मन की बात कौन जानता है। लेकिन आप उसे लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देती है, उस तरह की परिस्थितियां बनने लगती हैं, उस तरह के लोग आपको मिलने लगते हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म आपको मिलने लगते हैं और आपके माइंड में भी वही बातें चलती हैं, क्योंकि आपके हाथ और आपके माइंड के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिससे कि जो आप लिखते हैं वो सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहती हैं और आपका माइंड आपको बार बार बताता है कि आपको ये करना है, आपको ये पाना है, आपको ये अचीव करना है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने गोल्स को लिखिए। और जब आप गोल्स को लिख देते हैं ना, तो आप उन 10% लोगों में आ जाते हैं। और उन 10% लोगों में आना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी जगह पर आप हैं कि वर्ल्ड में केवल 10% लोगों ने अपने गोल्स लिखे हैं और आप वहां पर आ जाते हैं। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए अपने गोल्स लिखिए। कैसे लिखने हैं, किस तरह से हम उन्हें फाइंड आउट करना है, ये भी हम देखेंगे अभी। देखिए, जब हम छोटे थे, जब हम सब लोग छोटे बच्चे थे, तो हमारे बड़े बड़े सपने हुआ करते थे। हम बातें ऐसी करते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं ट्रेन खरीदूंगी, या मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि मेरे घर की छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरेगा। और जब ये सारी बातें हम अपने घर के बड़े लोगों को, हमारे पेरेंट्स को, पड़ोसियों को, किसी को बताते थे, तो वो सब लोग ये कहते थे कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। तो वो इस तरह से बोल करके हमें डिमोटिवेट कर देते थे और हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, क्योंकि हमें उनकी बात माननी ही होती थी। और इससे होता क्या था कि हम सीमित दायरे में जीने के आदी हो जाते थे। लेकिन ड्रीम्स की परिभाषा क्या है? दैट इज लुक इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। आज की परिस्थितियों के संदर्भ में वो आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है, वो ही ड्रीम है। ड्रीम कहते ही उसे हैं कि आज आपको वो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन आप आज की परिस्थितियों को देखते हुए अपने ड्रीम्स नहीं बनाए आप, क्योंकि भविष्य में कुछ भी पॉसिबल है, भविष्य में हर चीज पॉसिबल है। इसलिए आप ये नहीं सोचें कि आज मैं ये नहीं कर सकता और ये ड्रीम आप देख ही नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भविष्य को देखते हुए आप सोचे कि भविष्य में कुछ भी संभव है। इसलिए जो आप चाहते हैं वो ड्रीम्स बनाइए, वो गोल्स बनाइए। अगर मुझे आप लोगों को कुछ भी कहने का सिर्फ 1 ही मिनट का समय भी दिया जाए ना, तो मैं आपसे कहूंगी कि अपने गोल्स बनाइए और उनको पूरा करने की योजना बनाइए और उन योजना पर हर रोज काम कीजिए। इन 2-4 लाइंस ने मेरी जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, और ये 2-4 लाइंस आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल के रख देगी। अब बात आती है कि लोग लक्ष्य तय करते क्यों नहीं?
जब हमें पता है कि लक्ष्य तय करने के इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों नहीं लोग लक्ष्य लिखते हैं? इसके कुछ कारण हैं, जिनमें से 3-4 पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला सबसे मेन कारण ये है कि ज्यादातर लोग ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहां पर ना तो किसी ने गोल्स बनाए हैं और ना उनके बारे में बताया है। तो हमारे लिए भी गोल्स की, लक्ष्य की अपने जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि गोल्स बनाते कैसे, गोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे पास गोल्स हैं, जैसे कि अच्छी जिंदगी जियो, खूब पैसा कमाओ, खुश रहो, लेकिन ये गोल्स नहीं है, ये केवल इच्छाएं हैं। गोल्स तब बनेंगे जब आप उन पर काम करना शुरू करेंगे, जब आप उनको लिख लेंगे, जब आप उनको डिवाइड कर लेंगे टाइम, तब वो गोल्स बनेंगे। ये सिर्फ इच्छाएं होती हैं। तीसरा जो कारण है वो ये है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल हुआ होता है, और उसे इसी असफलता का फिर से डर लगता है कि अगर मैंने गोल्स लिखे, अगर उनको मैंने बना लिया और अगर वो पूरे ना हो पाए तो। चौथा कारण है कि उन्हें इस बात का डर रहता है कि मैंने गोल्स बना लिए और अगर वो पूरे नहीं होंगे तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर आपको इस बात का डर लगता है तो आप लोगों को अपने गोल्स ना बताएं, उनको सिर्फ परिणाम देखने दें। बिल्कुल किसी को ना बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या गोल्स लेके चल रहे हैं। अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी ये डर है तो आप इस तरह की बातें लोगों को ना बताएं, उनको परिणाम देखने दें कि हाँ, आपने ये अचीवमेंट ले लिया है। आप जिंदगी में ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, इतना सा फैसला कर लेने भर से आप सीधे अपने गोल्स के दिशा में सीधे बढ़ने लगेंगे, और आपको रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उसका भी आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। क्योंकि आपके मस्तिष्क में स्थित जो अविश्वसनीय साइबरनेटिक मैकेनिज्म जो स्थित है, उसकी वजह से आप सीधे अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं और आप उन्हें अचीव कर लेते हैं। वो चाहे जो भी हो, आपके गोल्स कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप उन्हें अचीव कर लेते हैं। तो अब आपको अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को दिमाग में नहीं रखना है। आप एक डायरी और पेन लीजिए और अपनी सुंदर सी हैंड राइटिंग में उसे लिख लीजिए। कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। गोल्स को 3x3 के पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 3x3 के पार्ट्स में इस तरह से कि सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, उसके बाद लिखेंगे मिड टर्म गोल्स, उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आप 3 इस तरह से लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए 3x3 की, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब इसके इस तरफ भी कुछ लिख लीजिए, जैसे कि ये तो इस तरह से तो हो जाएगा ये टाइमली, और इसके अलावा लिख लीजिए कि मटेरियलिस्टिक गोल्स और फाइनेंशियल गोल्स, और इसके साथ साथ लिख लीजिए पर्सनल गोल्स। तो 3x3 के 3 इधर आ गए पार्ट, 3 इधर आ गए पार्ट। तो 3x3 की आप टेबल बना लीजिए। इस टेबल में जो चेक्स बनेंगे उसमें आप अपने गोल्स लिखिए। आप इसको 3x3 में कैसे भी बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। जो आपको ठीक लगता है, जो आपको उचित लगता है, आप वैसा कीजिए। बनाकर देखिए इस टेबल को इस तरह से। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो कि आप 6 महीने से 1 साल के बीच में अचीव करना चाहते हैं, और मिड टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप अगले 2 से 3 सालों में अचीव करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो कि आप 5 से 7 सालों में अचीव करना चाहते हैं। आप यहाँ पे 10 साल भी ले सकते हैं। तो इस तरह तो हमने गोल्स को टाइमली डिवाइड कर लिया। अब दूसरी तरह से देखिए कि दूसरी तरह से हम इसको सबसे पहले लेते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स को क्या होंगे कि आप अगले 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल में, या अगले 3 सालों में, या अगले 5 सालों में फाइनेंशियली कितना अर्न करना चाहते हैं, पर मंथ क्या अर्न करना चाहते हैं या पर ईयर क्या अर्न करना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह की इनकम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। पर ईयर में काउंट करेंगे या पर मंथ में काउंट करेंगे, या आप देखिए। और क्या आप पर मंथ 20,000 लेना चाहते हैं, क्या आप पर मंथ 50,000 अर्न करना चाहते हैं, या आप 1 लाख या 10 लाख पर मंथ इनकम लेना चाहते हैं। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। इसी तरह से आप ये फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड कीजिए। इसके बाद आता है मटेरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स में आप इस वक्त कहाँ हैं। अगर आप साइकिल चलाते हैं
तो आप मोटरसाइकिल पे जाना चाहेंगे। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप कार लेना चाहेंगे। अगर आप इस वक्त कार चलाते हैं तो आप कार को भी अपग्रेड करना चाहेंगे। तो आप ये देखिए कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप कौन सी कार लेना चाहेंगे या आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल फोन है तो क्या आप उसको अपग्रेड करके आईफोन में बदलना चाहेंगे, या आप कंप्यूटर लेना चाहेंगे, या आप जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं, या आप घर लेना चाहते हैं, या आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने। तो आप जो भी मटेरियलिस्टिक चीज लेना चाहते हैं वो आप इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स वो होते हैं कि आप अपने आप को आने वाले समय में कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब कि किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने समाज में, अपने शहर में, या फिर अपने जो भी आपका एरिया है काम करने का, उसमें आप खुद को किस तरह का प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप अपने अंदर क्या बदलाव चाहते हैं, क्या आप बेटर खुद को बनाना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस बेटर करना चाहते हैं, या अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करके उठने बैठने बोलने में आप बेटर बनना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं। आप इस तरह से डिसाइड कीजिए कि आप पर्सनली अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप 3x3 में अपने ये सारे गोल्स लिखिए, इन्हें डिवाइड कर लीजिए। तो ये तो हुआ गोल्स को डिसाइड करने का, उन्हें फाइंड करने का एक तरीका। अब हमारे पास दूसरा तरीका और है, और वो ये है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा गोल्स लिखिए। मतलब कि खुद को 15 मिनट का समय दीजिए और करीब 50 गोल्स लिखिए। 50 सेंटेंस ऐसे लिखिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कितनी इनकम लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप करीब 50 सेंटेंसेस 15 मिनट में लिखिए। 15 मिनट में लिखने का मतलब ये है कि आपको बहुत कम समय खुद को देना है। खुद को मतलब अपने दिमाग को, क्योंकि ज्यादा समय आप देंगे तो आपका दिमाग वर्क करना शुरू कर देगा। अपने दिमाग से काम नहीं लेना है, दिमाग को मौका नहीं देना है सोचने का कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं, क्योंकि वो आपको हर नेगेटिव चीज बताएगा कि अभी आपके पास ये परिस्थितियां नहीं है, अभी आपके पास ये लोग नहीं है, अभी आपके पास वो सारी सहूलियत नहीं है जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव कर सके। तो दिमाग को सोचने का समय नहीं देना है। लेकिन रियल गोल्स वो हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त चल रहे हैं। लेकिन अगर आप दिमाग से सोचने बैठेंगे तो आपका दिमाग बताएगा नहीं, वो काम आप अभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिमाग को सोचने का टाइम नहीं देना है और 15 मिनट में करीब 50 सेंटेंसेस लिखिए। जब आप 50 सेंटेंस लिख दें तो उनके सामने नंबर्स डालिए कि आप 1 साल में कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हैं, 3 साल में कौन से, और 5 साल में कौन से। उनको टाइमली इस तरह से डिवाइड कीजिए। अब इसमें क्या होगा कि करीब 15 से 17 गोल्स एक ही टाइम पीरियड के होने चाहिए। जैसे कि 1 साल के करीब 15 से 17, 16-17 गोल्स आ जाएंगे, और 3 साल में 15, 16, 17 गोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से 5 साल में। अगर इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसको सही सेट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि 1 साल के गोल्स आपके करीब 30 हो गए और बाकी आपके गोल्स 10-10 ही बचे, 3 साल वाले या 5 साल वाले। तो इस तरह से इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो। अब जब आपके पास में 15-17 गोल्स ये हो गए तो अब क्या करना है, 5 गोल्स हर ईयर के उठाइए। 1 साल वाले 5 गोल्स जो आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, अभी आप चाहते हैं कि वो पूरे हो। इसी तरह से 3 साल वालों में से भी 5 गोल्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हैं, अभी जल्दी में वो अचीव करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है, वो 5 गोल्स लीजिए। इसी तरह से 5 साल वाले भी 5 गोल्स वहां से लीजिए। इस तरह आपके पास में करीब 15 गोल्स हो जाएंगे। तो अब जो आपके पास 15 गोल्स हो गए, उन्हें आप एक फेयर पेपर पे लिखिए और उनके नीचे आप 4-4 लाइन छोड़ते चले जाइए, क्योंकि आपको 2 पैराग्राफ हर गोल के लिए लिखना है। हर गोल के लिए 2 पैराग्राफ लिखना है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि उसकी जो भी सारी चीजें, उसमें जो भी डिटेल्स उसकी आ जाएंगी। जो भी आपने गोल लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है मुझे कार लेनी है, तो उस कार की सारी डिटेल्स लिख लीजिए। कौन सी कंपनी की लेंगे, कौन से कलर की लेंगे, किस डेट को लेंगे,
क्या एसेसरीज उसमें होंगी, म्यूजिक सिस्टम उसमें कैसा होगा, इस तरह की सारी डिटेल्स उसमें लिख दीजिए। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो उस घर को आप घर की सारी डिटेल्स लिख दीजिए। जो भी आप लेना चाहते हैं उन चीजों की डिटेल्स लिखते चले जाइए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 4 लाइंस नीचे उसमें खाली छोड़िए, उसके बाद दूसरा गोल लिखिए। और दूसरी चीज हमें लिखनी है, एक पैराग्राफ ये हो गया कि आप डिटेल्स लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ आपको लिखना है कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, चाहिए क्यों, वजह क्या है उसको लेने की। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे। आपका एक बड़ा वाई उसके पीछे होना चाहिए। होता क्या है कि हमारी मन चाही चीज को पाने के लिए हमारे पास जब तक एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन नहीं होती तब तक हम उसके लिए कुछ काम नहीं करते। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन होनी चाहिए हमारे पास में। और इस तरह से ये विश्लेषण करने पर ये आपको लगेगा, आप यहाँ तक पहुंचेंगे कि जिन चीजों को आप आज तक जरूरी समझ रहे थे वो अब आपके लिए जरूरी है ही नहीं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे गोल लिस्ट में चेंजेस हो रहे हैं और चीजें क्लियर होकर सामने आ रही है, क्योंकि यही हमारा मकसद है, एक्चुअल गोल्स तक पहुंचना। ये बिल्कुल ना सोचे कि हमने ये चाहा था और ये इस लिस्ट में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्चुअल गोल तक आप पहुंच रहे हैं। तो एक्चुअल गोल तक आप जब पहुंचेंगे तो इस तरह से चेंजेस भी होंगे गोल लिस्ट में। अब आपके पास में 15 गोल्स हो गए और इन 15 गोल्स को आपको क्या करना है कि 15 गोल्स को 3x3 के 3x5 के एक छोटे छोटे कार्ड बना लीजिए, मोटी शीट के, या फिर एक डायरी ले लीजिए, उसमें आप ये गोल्स लिखिए और उसको हर वक्त अपने पास रखिए। हर हफ्ते उसको आप एक बार निकाल के देखें, उसको पढ़ें और आप देखें कि क्या ये अब भी आपके लिए जरूरी है, क्या आप इनको पाने की दिशा में कोई काम कर रहे हैं, या आपने यूं ही उन्हें लिख लिया। अगर कोई चीज आपको उसमें चेंजेबल लग रही है कि अब ये आपको इसकी जरूरत नहीं है या अब आपका मन बदल गया, आप उस वक्त उसको चेंज भी कर सकते हैं। गोल्स लिखने का मकसद यही है कि हमें चेंज करते करते उस एक्चुअल गोल तक पहुंचना है जो हम रियल में चाहते हैं। और इस तरह से जब आप ये सारी चीजें आपके पास में आ जाएं, जब सारी चीजें आपकी 15 गोल्स डिसाइड हो जाए, सब कुछ इसकी डिटेल्स लिख लें, आप इसका वाई क्लियर कर लें, उसके बाद आपको करना ये है कि आप इन सब की पिक्स निकालिए और उनकी पिक्स आप उस जगह पर लगा दीजिए जहां पर आपकी नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। सबसे ज्यादा आपकी नजर कहाँ होती है, या तो मोबाइल पर होगी, या लैपटॉप पर होगी, या कंप्यूटर पर होगी। अगर आप घर में काम करते हैं तो आपकी नजर फ्रिज पर होगी, या फिर जो भी आप ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं, या फिर आप जब सोते हैं और आपके जो सामने वाली दीवार होती है वहां पर आप इसकी पिक्स लगा सकते हैं, जिससे कि सोने से जस्ट पहले आप उसे देखें और उठते ही आपकी नजर सीधे वहीं जाए। इससे होगा ये कि ये बहुत जल्द आपकी रियलिटी बन जाएगी। और यही हमारा मकसद है, हमारे ड्रीम्स को गोल्स तक ला करके और उनको सच करना। अब ये तो हुआ तरीका कि हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमें ये देखना है कि गोल्स तक हम कैसे पहुंचे, क्या रियल में हम चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये लिखने कैसे। इनको लिखने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है, उस तरीके के हिसाब से आप लिखेंगे तो इनके अचीवमेंट की जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, जल्दी आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो गोल्स लिखने का जो सबसे फेमस तरीका है, जो एक है इसमें एक टेक्निक है, वो है स्मार्ट पर आधारित। स्मार्ट को स्मॉल अक्षरों में नहीं लिखना है, SMART, स्मार्ट, इनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि हर गोल की आपको डिटेल्स लिखनी है। स्पेसिफिक, उसमें क्या स्पेशलिटी है, जैसे कि आप घर लेना चाह रहे हैं, वो कितना बड़ा होगा, किस जगह पर होगा, किस डेट को लेंगे, क्या डबल स्टोरी होगा या सिंगल होगा, किस तरह का उसका कलर बनाएंगे, कितने उसमें रूम होंगे, ये सारी डिटेल्स उसकी लिख दीजिए। सारी डिटेल्स लिखने की वजह से ये हो गया स्पेसिफिक। इसके बाद आता है कि मेजरेबल। वो आपका जो गोल है, M से होता है मेजरेबल। तो मेजरेबल मतलब कि उसको आप नापा जा सके, आप उसको नाप सकें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और अब हमें कितना पहुंचना है। मान लीजिए जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में
आपको कितना चलना है, आप कितने दूरी में, कितने दूर तक, कितने समय में आ गए, और अब आपकी स्पीड क्या होगी। अगर आप कम दूरी में ज्यादा, अपने कम समय में ज्यादा दूरी अगर आपने तय कर ली, तो आप आसानी से आगे का समय ज्यादा लगा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, अपनी स्पीड कम रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने शुरू में ज्यादा टाइम लगा दिया और दूरी कम दूरी तक पहुंचे हैं, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इस तरह से आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, नाप सकें उसको आप, ठीक है। इसके बाद होता है ए से होगा अचीवेबल। अचीवेबल मतलब कि वो अचीव करने के लायक होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी हम अपने गोल बना लें। मतलब कि अभी हम यहाँ पर हैं, आप कोई सर्विस कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आज अभी हम एटमी कर रहे हैं, और हम ये गोल बना लें अगले 3 साल में मुझे तो मंगल ग्रह पे होना है, अब मुझे तो स्पेस में जाना है। तो ये अचीवेबल कैसे है, आप सोचिए जरा, किस तरह से अचीवेबल होगा। ना तो हमने इस तरह की एजुकेशन ली, ना हमारा उस तरह का प्लेटफॉर्म है, ना उस तरह का हमारा फ्रेंड सर्किल है, ना हम उस तरह की संस्थाओं से जुड़े हैं, ना हमने नासा में कभी जाके देखा है। तो ये किस तरह से होगा कि हम मंगल ग्रह पे पहुंचेंगे। तो इस तरह के गोल्स ना बनाएं। गोल्स आपके अचीवेबल होने चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। इसके बाद है आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब कि लगना चाहिए कि यह हो जाएगा। कम से कम आप जो गोल बना रहे हैं ना, तो आपको तो कम से कम लगना चाहिए। दूसरे तो हो सकता है कह दें नहीं तुम ये नहीं कर सकते, बट आपको तो लगना चाहिए कि ये हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपकी इनकम है 50,000 रुपए पर मंथ, और आप सोचें कि अगले 1 साल में मैं 10 लाख पर मंथ तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको ये लग रहा है ना, तो हो जाएगा। लेकिन ये हवा में इस तरह से गोल्स ना बनाए कि जो हो नहीं पाए, क्योंकि इससे नुकसान आपको होगा। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि ये टेक्निक काम नहीं करती, जबकि ये 100% काम करती है। तो आपको करना क्या है कि रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। अगर मान लीजिए अभी आप 50,000 की इनकम पे हैं, तो 1 साल के अंदर आप 1 लाख पे पहुंच सकते हैं, या आप 2 लाख पे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन एकदम से आप 10 लाख तक पहुंच जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी अचीवेबल है। ये आप अपनी परिस्थितियां देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना हो सकता है। लेकिन कम छोटा फिर भी गोल ना बनाए, छोटा गोल फिर भी ना बनाए, क्योंकि उसमें आप में लेजीनेस आ जाएगी। हाँ ये हो जाएगा, आराम से करेंगे फिर उसको। तो उतना छोटा गोल भी ना बनाए, रियलिस्टिक बनाए। थैंक यू। इसके बाद है टाइमली डिवाइडेड, मतलब इसको टाइमली बॉन्डेड कीजिए। टी फॉर टाइमली बॉन्डेड। ये टाइम बॉन्डेड इसके साथ में होना चाहिए। जब आपका ड्रीम जो होता है, आपका ड्रीम है कि मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, या मुझे लैपटॉप लेना है, जब इस ड्रीम के साथ आप एक डेट डाल देंगे, तो ये गोल बन जाएगा। और जब इसमें डेट डल जाती है ना, तो वो डेट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। और सबकॉन्शियस माइंड में चलने के साथ साथ क्या है, उस डेट से पहले आप उसे अचीव कर लेते हैं। ये रियल बात है, ये होता है, आप इसे करके देखिए। इस तरह की चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैंने की हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो इस तरह से स्मार्ट बेस्ड गोल्स बनाइए। अपने ड्रीम्स को फाइंड कीजिए पहले कि गोल्स क्या है। गोल्स को आप स्मार्ट बेस्ड लिखिए, और इसके बाद भी इन्हें लिखना कैसे है, ये हम और देख लेते हैं कि इन्हें लिखना कैसे है। स्मार्ट बेस्ड होने चाहिए, बट लिखना कैसे है। तो जब हम लिखेंगे तो 3 P's का आप ध्यान रखेंगे। हम 3 P's का इसमें ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो ये पर्सनल होने चाहिए। पर्सनल मतलब आप इसको मैं से स्टार्ट करके लिखेंगे कि मैं, मेरा नहीं लिखेंगे, मेरी नहीं लिखेंगे, मुझे नहीं लिखेंगे, मैं से स्टार्ट करेंगे इसको, कि मैं क्या चाहता हूं वो लिखेंगे, मेरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन का नहीं लिखना है। मैं से शुरू कीजिए हर चीज। आप अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए भी लिख रहे हैं ना, तब भी आप उसको मैं से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेंटेंस को घुमा फिरा के देखिएगा, आप मैं से स्टार्ट कर पाएंगे उसे। तो सबसे पहले तो ये मैं से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल होना चाहिए। एक पी ये हो गया कि ये पर्सनल होना चाहिए। मैं हर महीने कितनी इनकम आप लेना चाहते हैं,
इस तरह से लिखिए, उसको मैं से स्टार्ट कीजिए। दूसरा है कि ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। कभी भी अपना गोल ये नहीं, इस तरह से नहीं लिखें कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा। गा नहीं लिखें, मैं अगले साल या जब भी आपका टाइम हो कि मैं अच्छा घर खरीदूंगी, मैं एक मोबाइल फोन लूंगी। ये भविष्य काल वाली यहाँ पर यूज ना करें सेंटेंसेस, क्योंकि जब आप भविष्य काल यूज करते हैं ना, तो होता क्या है, उसे आप आज देखेंगे तब भी वो भविष्य काल में है, अगर उसको कल देखेंगे तब भी है, 1 महीने बाद भी वो भविष्य काल में रहेगा, और वो 1 साल बाद भी वो भविष्य काल में ही रहेगा। भविष्य काल में रहने का मतलब है कि वो पूरा होगा, मतलब कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हर वक्त भविष्य काल में ही चलेगा। आप उसे आज पढ़ेंगे तब भी वो यही लगेगा, 10 दिन बाद पढ़ेंगे तब भी वो यही लगेगा। इसलिए आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूँ या कमाती हूँ, प्रेजेंट टेंस में लिखें उसे। कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूस टेंस में लिखें, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, या प्रेजेंट टेंस में लिखें या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखें। फ्यूचर टेंस में उसे कभी भी ना लिखें। इसके बाद आता है कि पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, सेंटेंस जो आप लिखेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव वर्ड उसमें यूज ना करें। जैसे कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस उसमें नहीं आ गया, तो ये नहीं वर्ड हमें नहीं लिखना है उसमें। बीमार नहीं होना चाहती मतलब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, बीमारी पर, आपका ध्यान बीमारी पर जा रहा है। नहीं होना चाहते, ये तो एक ठीक है, आपने अच्छी बात कही, आप नहीं होना चाहते, बट आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, बीमारी पर जा रहा है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, ये लिखिए कि मैं स्वस्थ रहती हूँ, मैं स्वस्थ हूं। आप इस तरह से लिखिए। तो इस सेंटेंस से आपका ध्यान कहाँ गया, स्वस्थ रहने पर गया, आपके स्वास्थ्य पर गया, बीमारी पर नहीं गया। इस तरह से हमेशा जब भी आप अपने गोल्स लिखें तो उन्हें इस तरह से 3 चीजों का इसमें फिर से ध्यान रखें। सबसे पहले आप उन्हें फाइंड आउट कीजिए। आपको 2 टेक्निक मैंने बताई है, दोनों टेक्निक में से जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप फाइंड आउट कीजिए। दोनों टेक्निक में से 3 into 3 से डिवाइड करके भी आप बना सकते हैं, इसकी टेबल बना के लिख सकते हैं। प्लस आप 15 मिनट्स में 50 सेंटेंसेस लिखकर भी अपना गोल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसे स्मार्ट बेस्ड बनाइए, और उसके बाद आप उसको लिखने में 3 P's का ध्यान रखिए कि वो पर्सनल होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। जब आप इस तरह से उसे लिखेंगे तो उसके अचीव होने की, उसके पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारे हाथों और हमारे माइंड के बीच एक कनेक्शन होता है, वो सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से जुड़ता है, और यूनिवर्स पे वो चीज पहुंचती है, वो बातें पहुंचती हैं, और आपको ये अचीवमेंट जल्दी मिलते हैं। इसलिए इन बातों का, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। वैसे तो नेगेटिव कोई भी सेंटेंस अपनी लाइफ में, अपने पर डे की, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कभी भी कोई नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना चाहिए। अगर बोलने में आ भी गया, आधे तक रुक जाइए, उसे कंप्लीट कभी भी ना करें, वो किसी के बारे में भी हो। मैं इस चीज का स्पेशली ध्यान रखती हूँ कि किसी दुश्मन के लिए भी हम गलत ना बोलें। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस कभी भी हम पूरा ना बोलें। लिखने की तो बात ही बहुत दूर है, लेकिन पूरा बोले ही नहीं, हम उसे कभी कंप्लीट ना करें। ठीक है, तो जब आपके सपने, जब आपके ड्रीम्स जब लिख दिए जाते हैं, जब उनके सामने एक डेट आ जाती है, तो वो बन जाते हैं आपके गोल्स। ये आपको अब तक समझ में आ गया। जब आपके गोल्स स्मार्ट बेस्ड हो जाएंगे, 3 P's पर आधारित हो जाएंगे, तो फिर क्या होता है कि वो अब आपके हाथ में नहीं, अब वो आपके हाथों में रहे ही नहीं, वो अब चले गए यूनिवर्स के हाथ में, वो अब चले गए ईश्वर के हाथ में, या जो भी शक्ति, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उस एक सुपर पावर के हाथ में वो गोल्स चले गए। अब वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए सुपर पावर के हाथ में जाने से क्या होता है कि वो पूरे होने ही हैं। ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में, मैं जो कुछ भी आज आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में करके देखी। मैंने
मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से कुछ चल रहा था कुछ सालों पहले कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बट कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन चलते चलते क्या हुआ कि इस तरह की परिस्थितियां बनी। हम एक जो एक एग्जीबिशन होती है, एग्जीबिशन लग रही थी दिवाली के समय पर, हम वहां पर गए थे जस्ट घूमने के लिए कि देख के आते हैं क्या क्या है वहां पर। वहां पर बहुत सारी स्टॉल्स थी जो कि साड़ियों की थी, ड्रेस मटेरियल्स की थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की थी, और जो भी बहुत सारी चीजें थी, लेडीज की, जेंट्स की यूज की बहुत सारी चीजें थी। और मुझे इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है मैं वहां से जरूर लेती हूँ। और लेकिन उस वक्त वो चीजें मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी, और वहां पे मेरी नजर पड़ी कि एक स्टॉल जो वहां पर थी वो बुक्स की थी। और वहां से जाकर के मैंने जो बुक्स ली उनमें मुझे इतना ज्यादा नॉलेज मिला कि उन बुक्स को पढ़ने में मुझे 5 से 6 महीने लगे, और इतना मेरे को सीखने को मिला उनको। हालांकि जो भी हम पढ़ी और सुनी हुई बातें करते हैं या किसी को बताते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। आज मैं आपको जो कुछ बता रही हूँ ये सारा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हालांकि पढ़ी सुनी बातें कहने में आती है लेकिन सुनी तो कहीं से नहीं है हमने, जाहिर है हमने पढ़ी है, और पढ़ने के बाद में हमने उसको जीवन में उतारा है। मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं आपको आज ये सेशन दे पा रही हूँ। और अगर मैंने केवल कहीं से पढ़ी होती तो इतने भाव सहित मैं उसको नहीं बता पाती, इतनी कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बता पाती कि इट वर्क 100%, ये नहीं मैं बता पाती। तो बता रही हूँ इसीलिए बता पा रही हूँ कि ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपने गोल्स लिखे थे 100 गोल्स मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आया कि मैं 100 चीजें वो लिखूं जो अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ या मुझको पाना है। काफी सारी चीजें तो उसमें ऐसी थी जो कि पॉसिबल नहीं था अगले 10 सालों तक भी वो हो पाती। लेकिन जब मैंने उनको लिखा तो विदिन 15 डेज में वो सारी चीजें होने लगी जो मैं अपनी लाइफ में ये सोचती थी कि नहीं ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं चाहती थी कि ये होना चाहिए। मुझे वो चाहिए था, मुझे लगता था ये चीज लाइफ में होनी चाहिए, बट पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, 5, 10, 15 सालों में हो जाएगा, बट वो इतनी जल्दी अचीवमेंट्स हो जाएंगे मेरे, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में जल्दी जल्दी वो सारी चीजें अचीव होने लगी। इसलिए मैं आज आपको इतना मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लिखिए, अपनी गोल्स को लिखिए, अपने सपनों को लिखिए, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने पाया है कि किस तरह से वो इतना जल्दी कंप्लीट होने पे आ जाते हैं, हमारे अचीवमेंट्स बढ़ जाते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें कि लिख लें। मुझे 100 गोल्स लिखने में पूरा दिन लग गया था। 15-20 गोल्स तो जल्दी जल्दी लिख लिए, जो तो होते हैं हमारी जुबान पर होते हैं वो तो ठीक है। उसके बाद 30 गोल में थोड़ी दिक्कत आई, 50 गोल में और ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन 80 और 100 तक पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा आधा आधा घंटा सोचना पड़ा। अब क्या लिखूं, अब तो ये सब मिल गया मुझको, जो 50, 60, 70 चीजें हैं इतनी हो जाए वही काफी है। लेकिन मेरे को जिद थी कि मुझे तो 100 लिखनी है, कुछ भी लिखनी है मुझे। तो मैंने वो लिखी और वो पूरी हुई। मुझे उनको मिला, मुझे उसका अचीवमेंट मिला, और मैंने अपनी जिंदगी में उन चीजों को एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आगे के सेशन में अगर मेरे गुरुजन मुझे मौका देंगे, आदेश देंगे, तो मैं आपके सामने अपने और भी एक्सपीरियंस इस तरह के रखना चाहूंगी, और जिससे कि आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे और अचीवमेंट्स बढ़ जाएंगे। उनसे होगा यही कि आपके एफर्ट, जो भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस भी आप जैसी लाइफ चाहते हैं, वो सारे आपके अचीवमेंट्स बढ़ जाएंगे वहां पर, और कम एफर्ट्स में वो अचीवमेंट ज्यादा होंगे। तो इन 2 लाइनों के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। जरा शिद्दत से तारे तोड़ने की जिद तो ठानो तुम, जरा शिद्दत से तारे तोड़ने की जिद तो ठानो तुम, अगर किस्मत नहीं आई तो मेहनत काम आएगी। थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का सेशन।
मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, आपने सब कुछ जाना होगा, समझा होगा। थैंक्स अ लॉट माय मेंटोर और मेरे सभी गुरुजन कि आपने मुझे आज इस एटमी मंच से बोलने का मौका दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, इतनी शांति से मुझे सुना। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू होस्ट अरुणा मैम। थैंक यू मैम। ग्रेट सेशन, बहुत 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 अच्छा सेशन रहा, बहुत नॉलेजेबल सेशन हमेशा आपका रहता है, लेकिन आज का जो सेशन आपने दिया है ना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही देखा जाए तो एकदम एकदम इजी सी चीज कि जो आप सोचते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो लिखो और शिद्दत से पूरी कोशिश करो उस लिखे हुए, उस पेज पर लिखी हुई चीज को अपनी लाइफ में सच करने की। कहते हैं कि अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उसी तरह से मैडम आज ये जो बात है आपके कहे हुए आपके सेशन पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, तो मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 बिग वाला, बहुत बड़ा वाला थैंक यू मैम। इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस और इतना अच्छा नॉलेज हम सबको प्रोवाइड करवाने के लिए। शीला मैम, मैं पर्सनली कहूँ, मेरी लिखने की आदत नहीं है, मैं ऑनेस्टली कहूंगी, मेरी लिखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। और लिखना मतलब मैं थोड़ी लेजी हूँ इस मामले में, बट आज आपका सेशन सुन करके मुझे लगा है कि अब मुझ में वो आदत हो जाएगी, बिल्कुल होगी। और मैं बड़े बड़े पेज नहीं लिखने, बड़े बड़े पेज नहीं लिखने हैं, 15, 20, 50 चीजें अपने लिए लिख लीजिए, इतना तो हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैं आज ही से डेफिनेटली लिखूंगी अपने गोल को कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल, कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 गोल मैं ऐसे बनाऊंगी जो मुझे अपनी लाइफ में आने वाले 5 सालों में अचीव करने हैं। वो 10 गोल आज मुझे बनाने हैं। और आई होप कि पूरी टीम, जो भी मेंबर्स यहाँ पर सुन रहे हैं, उन सबको अपने आप में ये प्रेरणा मिली होगी कि हाँ, हमें अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को लिखना है और उनको पूरा करना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे इतने सुंदर एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए। और कहते हैं ना कि ज्ञान कहीं हार नहीं सकता, कहीं रुक नहीं सकता। आप जो बुक्स पढ़ती रहती हैं, पढ़ने की आदत, तो वो पढ़ने की आदत ना सिर्फ आपको बल्कि हम सबको लाभान्वित कर रही हैं। बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। और सबसे पहले मैं अरुण सर को ही इनवाइट करूंगी। अरुण सर प्लीज आइए, ओवर टू अरुण। थैंक यू अरुणा मैम। और शीला मैम, बहुत अच्छी बातें आपने ऑलरेडी बता दी हैं गोल्स के बारे में, और मैं भी उनमें से हूँ। मैं कई बार बोला हूँ, मैं भी अरुणा मैडम की तरह हूँ, मैं इनसे भी बड़ा वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता हूँ। हाँ, लेकिन कोई शक नहीं है, मेरे दिलो दिमाग में एक चीज बसी हुई है, जो गोल्स आपने कहा। गोल्स कहूँगा या सिंपल बोलूंगा कि मैं अपने आप को एक सक्सेस बनाना चाहता हूँ, कहीं पहुंचना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, लिखना चाहिए और वो पिक्चर्स लगानी चाहिए, लेकिन मैं उनमें से हूँ। सॉरी, ये इसलिए नहीं कि मैं नहीं लिखता हूँ, मैं उनमें से हूँ। मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है मेरा कि मैं जीवन में एक बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं हर चीज में अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मेरे को कोई मतलब मेरे को देखे और मेरा नाम ले दे, मैं उनमें से एक इंसान बनना चाहता हूँ। तो ऐसा मेरे दिल और दिमाग में मेरे है, तो वो मेरे गोल्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब किसी की मदद करने से पहले मेरे को दिमाग में ये ना आए कि मेरे को इसको मदद करनी है, मैं कितना बड़ा बनना चाहता हूँ कि उसकी वो मदद वो मैं दिलो दिमाग से कर सकूँ, 1 सेकंड में कर सकूँ। तो ऐसा मैं सोचता हूँ। वो मेरे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हाँ, मैं नहीं लिखता हूँ, ये मेरी खराब आदत में से एक है, आप इसको मान सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अब लिख लीजिए सर, अब लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, अब लिख लीजिए, आज सोने से पहले लिख लीजिए। 40 से 50 जो चीज बोली, तो ये मेरे को एक माइंड में ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि 15 मिनट में 50 गोल लिख लीजिए। ये क्यों कहा, मेरे को लगता है
कि ऐसे ना हम लोग सोचते हैं अच्छा ये लिखूं या नहीं लिखूं, ये लिखूं या नहीं लिखूं, तो वो क्या है Exactly. थोड़ा एक डिफरेंट चला जाता है। लेकिन Exactly. दिल से जब होता है ना अच्छा ये लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, वो सोच के लिखना नहीं गया, ये बनना चाहता हूँ, जो है वो लिखोगे उसमें। वो दिमाग को सोचने का टाइम नहीं देना है, बिल्कुल। करेक्ट। तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कहा आपने, ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छी बात है। इस पॉइंट को मेरे को सबसे बेस्ट जो पॉइंट लगा वो इसको मैं कहूंगा कि 15 मिनट में मैं लिखता रहूंगा अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना। तो एग्जैक्टली आप जो जीवन में सच में जो सोचते हो वो आप करने की कोशिश करोगे। नहीं तो अच्छा एक काम करता हूँ, ये वाली नहीं वो वाली गाड़ी, वो वाली नहीं वो वाली अच्छी, अरे वो, तो ये माइंड में नहीं आएगा। जो जो सोचते हो वो बहुत बड़ी हो वो छोटी हो, वो दिलो दिमाग में आपके पहले से बची हुई है, वही मेरे दिलो दिमाग में BMW लेनी है। मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरे को जो होता है भाई जैगवार लेनी है, वो मेरे दिलो दिमाग में कि BMW तो होनी चाहिए, मतलब मेरे एक माइंड में। तो थैंक यू, मैं आपके लिए ग्रेट क्लैपिंग भी करूंगा मैं। वंडरफुल सेशन था, वो बहुत पॉइंट की बातें आपने जो करी कि उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो, टाइम में भी डिवाइड करो आप उसको, हर चीज में डिवाइड किया। डिवाइड करना बहुत जरूरी है। एक दो बात मैं जरूर कहूंगा कुछ सबके लिए। यहाँ आपने जो कहा स्मार्ट जो कहा, तो उसको बहुत जरूरी है कि हम ऐसा ना सोचें कि भाई ये हो जाएगा, वही कि भाई मैं देखो तो पहाड़ को तोड़ ही दूंगा, तोड़ तो दूंगा लेकिन कौन से वाले पहाड़ को तोड़ोगे, वहां तक पहुंचोगे तब तो तोड़ोगे। उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करना जो आपके नजदीक हो सबसे पहले, ये नहीं कि देखो तो हिमालय पे जाके तोड़ूंगा, तो ऐसा वाला नहीं सोचिएगा कृपया करके। यहाँ लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। क्यों? आपने एफर्ट मारने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा, एफर्ट ही मारने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको लगता है अब इस बार नहीं अगली बार मारूंगा। अरे क्यों इस बार क्यों नहीं भाई, आप उसके नजदीक पहुंचोगे, अगली बार फिर हो सकता है और क्लोज हो जाओगे, राइट। तो ऐसा कोशिश कीजिए, सबसे कह रहा हूँ कि आप उस गोल तक, जो छोटा है बड़ा है जो भी है, उसका एफर्ट जरूर करो। उसके एफर्ट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन आपके उस एफर्ट में देखो तो आपका साथ देगा, वो जो गोल कहते हैं ना, छोटा गोल बड़ा गोल, वो सारी चीजों को मिक्स करो, उनसे बात करो, लगातार बात करो, कुछ ऐसा अलग अलग करो। तो थैंक यू, ग्रेट मैम, वंडरफुल। अरुण मैम। जी सर, जी हम सभी को इनवाइट करेंगे, जो भी मतलब जिनको भी कोई क्वेरी है या मैम से कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, तो सर सबसे पहले हिना अंसारी मैम है, इन्होंने काफी टाइम से बिल्कुल इनको अनम्यूट कर देते हैं मैम, इनको अनम्यूट कर देते हैं और स्टार्टिंग से अनम्यूट। जी मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम मैंने आपको। आई थिंक हैंड डाउन कर लिया उन्होंने अब। जी सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? विनीत जी जी जी, वेलकम विनीत सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। मैम का सेशन बहुत ही अच्छा था। गोल सेटिंग के बारे में मैम ने जितना बताया, सही बात है, लिखना बहुत जरूरी है। मैंने भी लिखा, बट लिखा पूरा नहीं लिखा। 100 गोल्स एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने गोल को सामने रखने के लिए, अपने छोटे छोटे जो चाहत है उसको गोल को लक्ष्य में बदलने के लिए, ये विश को लक्ष्य में बदलने के लिए। मैंने तो बड़े बड़े गोल लिख रखे थे जो सिंपल गोल सेटिंग होता है, बट गोल सेटिंग के बारे में आज मेरे को पता लगा कि इतना डीपली गोल सेटिंग होता है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी। थैंक यू विनीत सर, थैंक यू सो मच। और आपका होस्टिंग बहुत जोरदार है मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योति मैम, ज्योति मैम प्लीज वेलकम। क्लैपिंग कर रही हूँ बहुत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गजब, शानदार, जबरदस्त। जितने शब्द लेके आऊं ना उतने ही कम है आपके लिए। इतनी शानदार होस्टिंग, वो भी इंस्टेंट शॉर्ट नोटिस में। कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो आप ये सब?
समझ में मेरे नहीं आता। अप्लाइंग प्रेशर है मैम। एकदम गजब है, बहुत गजब है। और मैं एक डायमंड मास्टर हमारे सामने बैठे हैं शीला मैम, मैं बहुत 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 ये मान लीजिए बहुत इतनी बड़ी वाली फैन हूं ना आपकी कि हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुन रही थी। गोल लिखना, समझना, ग्रेटिट्यूड रखना, बहुत गजब था मैम, बहुत गजब था। जैसी होस्टिंग वैसा सेशन, एकदम गजब। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, थैंक यू। बहुत गजब रहा। और इसी के साथ मेरी एक न्यू प्रोस्पेक्ट है प्रियंका मिश्रा। आप अरुणा मैम चेक करिए, एक बार आप उन्हें बुलाइए। जी मैम। प्रियंका मिश्रा, प्रियंका मिश्रा मैम, उनसे कहिए ना एक बार हैंड राइज कर लें। मैं करता। प्रियंका मिश्रा हैंड राइज तो शायद वो न्यू है, तो शायद यस 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 प्रियंका मैम, आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने का। प्रियंका मिश्रा, प्रियंका मिश्रा। हेलो, जय श्री कृष्णा दी, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं प्रियंका मिश्रा हूँ, सीकर से बिलोंग करती हूँ। मतलब स्टूडेंट ही हूँ, मतलब नॉर्मल, मुझे इतना ज्यादा इन सब का पता नहीं है। मैं जॉब के पीछे भाग रही हूँ बस, कि सरकारी जॉब चाहिए, बस इसी चीज के लिए। बट फिर दीदी ने मेरे को इसके बारे में मतलब बताया, तो मेरे को अच्छा भी लगा और मेरे को नॉलेज भी हुआ इस चीज का थोड़ा, कि मुझे ये करना चाहिए आगे चल के। बेस्ट है ये। अरुणा मैम, आपकी तरफ से एक प्रियंका के लिए एक क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त एक छोटा सा क्वेश्चन प्रियंका के लिए। सबसे शॉर्ट एंड सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी प्रियंका मैम आपसे। आपको हमारी एटमी फैमिली में जुड़ के कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आप मुझे मतलब मैंने अभी मतलब जो सुना और मैंने सीखा, अभी मैडम से भी सीखा है, जो मतलब वो बातें बोल रहे हैं मेरे को ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सुन के, मतलब मजा सा आ रहा है इसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक क्वेश्चन मेरा भी प्रियंका जी। हाँ सर। सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है यहाँ पे। और आपने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में भाग रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात पहले तो बताना चाहता हूँ, फिर क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी सैलरी पे हैं ऑलरेडी, वो कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है, वो ये प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है। हाँ हाँ। मतलब क्या है, जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, जहाँ आप पहुंचना चाह रहे हैं, जो पहुंचे हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे है। पहुंचने के बाद तो आप पहुंचने से पहले जाना चाहेंगी या शुरुआत से जो होते हैं यहाँ पे रहना चाहेंगी? मेरी अभी मतलब स्टार्टिंग ही है, मतलब मुझे ना मतलब जॉब अभी 12th की, अब 2nd ईयर में हूँ, तो मुझे मतलब अब दीदी के साथ मतलब इस कंपनी में जुड़ना है और मतलब इससे और भी कुछ सीखना है। अभी मेरी स्टार्टिंग है। क्वेश्चन ये है प्रियंका जी, हाँ, जैसे तो मैं दौड़ में जा रही हूँ, इस जॉब को मैं अप्लाई करूंगी, वहाँ पे वो उसको जॉब को ज्वाइन करना चाहती हूँ, कोई भी हो, वो कोई भी जॉब हो सकती है, कोई भी पोस्ट हो सकती है, उससे अच्छी पोस्ट पे जो ऑलरेडी हैं, वो पहुंचने के बाद एटमी में आए हैं। और आप शुरुआत करने से पहले एटमी में आना चाहते हैं या पहुंचने के बाद एटमी में आएंगे? नहीं, पहले आना चाहती हूँ मैं। क्योंकि पहुंचने के बाद आएंगे तो देर हो जाएगी। हाँ सर। और आपको वहां तक पहुंचने में 2 कामयाबी मिलेंगी। आपको सबसे पहले यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? कॉन्फिडेंस। आपने कहा हमको बहुत अच्छा लगा। केवल 1 हफ्ता आप लगातार आइएगा, सिर्फ 1 हफ्ता। अगर आपको ये फीलिंग ना आए ना कि ये बेटर है, उससे ज्यादा मुझे फर्स्ट डे में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब तो रेगुलर ही रहूंगी मैं। वंडरफुल, थैंक यू प्रियंका जी। और इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छा भी करेंगी, क्योंकि आप ना टाइमली, हम लोगों की तरह लेट नहीं है, आप बिफोर है ना। हम 20 साल बाद यहाँ पे आए हैं और आप 20 साल पहले आ गई हैं। 20 साल बाद आप कहाँ पे होंगी, इसमें ये सोच के देखिए। जॉब में हम 20 साल बाद भी वहीं पे हैं जहाँ पे हमने शुरू किया था।
यस सर। राइट, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं ज्योति मैम से भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ज्योति मैम से। ज्योति मैम और प्रदीप जी से, दोनों से करूंगा मैं। प्रदीप जी भी आ जाए। आप लोग, मैंने सुना है कि थोड़ा सा वर्किंग करने लग गए हो मार्केट में और फील्ड में, ज्योति जी। ज्योति जी आवाज आ रही है? जी ज्योति जी। मैम, कितने दिन वर्किंग करा ज्योति जी आपने? अभी सर मैं तीसरा दिन है, मतलब 3 दिन हो गए मुझे फील्ड में काम करते हुए और काफी मजा सा आ रहा है। कैसा वाला मजा आ रहा है, मतलब कि क्या एक्सपीरियंस लग रहा है और क्या मिला या क्या सीखा या क्या उससे आपको लग रहा है कि कुछ इसमें और उसमें क्या खास है, कुछ समथिंग, कुछ 2 मिनट में अगर आप बता सकें तो एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जैसे मैं लोगों से ऑफलाइन मिलती हूँ, मुझे ऐसे लगता है तो लोग खुलकर अपनी बात रख पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हो या डेफिनेटली वो अपने साथ में चलने के लिए, अपने साथ में ये बोलते हैं कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी चीजें वो खुल के कर पा रहे हैं, खुलकर कर पा रहे हैं और खुल के ही आ पा रहे हैं। अब जैसे मैं पीहू की बात करूँ, प्रियंका की ही मैं बात करूँ, तो ये इतना 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 इम्प्रेस हुई है आज का इस सेशन से। तो ये मान लीजिए कि मैं जितने भी ऑफलाइन मीटिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सब प्रियंका के जैसे ही बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मैं प्रदीप सर को भी बुलाना चाहूंगी, प्लीज सर आइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। प्रदीप जी आइए सर। वेलकम सर, सर वेलकम। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार अरुणा मैम। सबसे पहले तो सर अरुण सर, आपका आंसर देने से पहले आज की नारी शक्तियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की होस्टिंग बहुत जबरदस्त थी मैम की, और शीला मैम तो क्या बताऊं मैम, आपके स्टाइल में, आपके स्टाइल में दिस वे। थैंक यू सर। और यस सर, अरुण सर बहुत अच्छा सीखने को मिला। और ऑफलाइन में मुझे तो एक चीज समझ में आई, अब तक हम प्रोस्पेक्ट ढूंढने के कुछ तरीके पे बात कर रहे थे कि हमें प्रोस्पेक्ट कहाँ से मिल सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट से, हमारे रिलेटिव से, रेफरेंस से, या फिर सोशल मीडिया से। लेकिन विकास सर के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद में एक चीज समझ में आई कि प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए इन सब जगह पे जाने की भी जरूरत नहीं है। घर से बाहर निकलने वाला एक भी इंसान दिखेगा वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। क्योंकि हमने रेंडमली ऐसे लोगों से बात की, अंगूर बेचने वाले को हमने प्लान देके आए, हम रिबॉक के शोरूम में गए, वहां कुछ शॉपिंग करने गए थे, उन सेल्समैन को प्लान देके आए हैं हम। और एक साफा लेने गए थे, उस साफे उस पूरे शोरूम में 15 लोग थे, उन 15 लोगों को हम हमारे बारे में बता के आए हैं। वो अलग चीज है, वो आएंगे नहीं आएंगे कुछ फॉलोअप करना पड़ेगा, बट प्रोस्पेक्ट के लिए हम बाकी उसके ऊपर नहीं गए थे। रेंडमली कहीं पे भी घुस के कहीं किसी की पर्सन को हम बता सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो करने का जुनून है, करने का जज्बा है। तो बस ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगा, ये मुझे इन 2-3-5 दिनों में सीखने को मिला। राइट, एक क्वेश्चन प्रदीप जी, बिल्कुल आपने वैसे ऑलरेडी बहुत अच्छी बात मेरे को बता दी, जो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट बात थी कि कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, आप कभी भी किसी को जज मत कीजिए। बिल्कुल मैं भी अपना अभी आज का बताकर मैं क्वेश्चन करूँगा। मैं भी आज जियो के स्टोर पे ऑलरेडी एक सिम लेने गया था, वहाँ पे देखो कहते हैं मैंने ऑलरेडी देखो 3 लोगों को बताना शुरू कर दिया। एक को बताया, उसने कहा सर इसको भी बताओ, इसको भी बताओ, तो वहाँ पे मैंने 3 लोगों को ऑलरेडी देखो मैं बिजनेस प्लान बताना शुरू कर दिया। मैं एक बिग बाजार गया हुआ था, वहाँ पे कोई एक सेल्समैन मेरे को अचानक देखो तो कुछ बताने लग गया, ये सर ये ले लीजिए स्कीम है। मैंने कि गलत जगह तुमने हाथ डाल दिया है, तू मुझे कम बताएगा, मैं तेरे को ज्यादा बताऊंगा। मैंने उसको सारी चीजें बताने शुरू कर दिया, तो मैंने कि ले नंबर और मेरी बात कर। और तो अल्टीमेट चीज है, आप अगर आपके मन में एक शब्द में सबको सिखाना चाहूंगा, ये मेरे को लगता है, अगर आपके मन में ये आ रहा है इसको बताऊं या नहीं बताऊं, बताऊं या नहीं बताऊं, तो आप लीडर नहीं, आप लीडर नहीं। आपके मन में यह है इसको भी बता दूं क्या, तो एग्जैक्टली आपको मतलब कि वो डर अगर आपके है, वो कंफ्यूजन है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, बताऊं नहीं बताऊं, तो आप समझ लीजिए आप एग्जैक्टली खुल के काम नहीं कर रहे हो। जो मिले आपको उसको बताने की कोशिश करनी है। कहते हैं ना, कोई भी हो, जैसा आपने बोला अंगूर,
अंगूर वाले। तो विकास जी के साथ क्या एक्सपीरियंस, क्या सीखने को मिला सर आपको? एक्चुअली विकास जी आपके साथ से तो मुझे लगता है कुछ खास कर किया होगा आप लोगों ने, उसके बारे में एक क्वेश्चन और एक एक्सपीरियंस। वही आ रहा था, यही चीज सीखने को मिली, क्योंकि इससे पहले हमने किसी बुक में, किसी मीटिंग में, किसी सेशन में नहीं सुना ये चीजें कि हम ऐसे भी किसी को भी रेंडमली प्लान दे सकते हैं। क्योंकि सर एक चीज समझ में आएगा, उथल पुथल हर एक इंसान के मन में मची हुई है, कोई अपनी लाइफ से खुश नहीं है। स्पेसिफिकली फाइनेंस के सेक्टर में आर्थिक आजादी बहुत कम लोगों के पास है, तो सब कुछ न कुछ करना चाहते हैं, जरूरत है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई उनको बताने वाला भी नहीं है। घर से बाहर निकलो, प्रोस्पेक्ट की लाइन लगी हुई है। तो सर 2 दिन जरूर से थोड़े से बिजी था, बट अब जरूर से काम करेंगे, उसी चीज में काम करेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि कोई सोशल मीडिया से हमारे पास आए, किसी के रेफरेंस से आए, कहीं पे भी रहेंगे। ग्रेट, थैंक यू गंगा पंडित जी, आपने ये जो बातें कही हैं, बाकी लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, बदलाव आपको खुद के अंदर करना पड़ेगा। मैं जो बोला शीला मैम ने, मैं सबसे पहले किसकी जिम्मेवारी है? मेरी, मैं, दूसरा कोई नहीं। तो आप सबसे पहले तैयार हो जाओ कि मैं करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ मैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया तो उस दिन आप बहुत अच्छा करेंगे। और यहाँ पे प्रदीप जी का या ज्योति जी का एक्सपीरियंस मैंने इसलिए ही शेयर करवाया क्योंकि ऑलरेडी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी मिले, कोई भी मिल सकता है, कहता है कोई दुकान वाला मिले, कोई डॉक्टर मिले, क्यों नहीं जा सकते हैं हम लोग उस डॉक्टर के पास जो दांतों का इलाज करता है? क्यों नहीं जा सकते हम उस ब्यूटी पार्लर के पास जिसको कहते हैं जो हमारी स्किन के लिए हमको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, जो जिंदगी में हमारी स्किन ठीक नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं? तो कृपया करके अगर ये कोशिश हम लोग सब लोग करेंगे तो कौन कहता है सफलता नहीं? हम वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो गोल अभी बताया गया कि विश तो हमारी है, लेकिन उस विश को जो कहते हैं आप ड्रीम में कब कन्वर्ट करोगे? जब उसके लिए काम करोगे। उसके लिए क्या काम करोगे? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके फिर कौन सा ऐसी चीज है जो आपको अचीव नहीं होगी? क्या लगता है आपको? आप 50 डॉक्टर के पास सोच लीजिए, और 50 ब्यूटी पार्लर पे सोच लीजिए, 50 केमिस्ट पे सोच लीजिए, 50 ऑफिस सोच लीजिए, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। चाहे 1 साल में गोल ले लीजिए, चाहे आप उसको 2 साल का गोल ले लीजिए, गोल ले लीजिए ना। लेकिन थैंक यू, ओवर टू यू अरुणा मैम। बिल्कुल सर, अरुण सर, प्रदीप सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे बस से ट्रेवल करना पड़ता है, सिटी बस से। तो मैं जब आती जाती हूँ तो कम से कम दिन में 2 लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं अपना प्लान डिस्कस करती हूँ। भले ही वो आए नहीं आए, वो उनका है, लेकिन 2 लोग मुझे ऐसे चाहिए होते हैं जिनसे, क्योंकि जाते समय तो अधिकतर मैं सेल्फ व्हीकल से जाती हूँ, बट आते हुए मुझे बस का ही रहता है। तो मैं 2 लोगों से कम 2 लोगों से जरूर मिलती हूँ। शॉपिंग जाती हूँ तो कोई भी सेल्समैन होता है, बिलिंग करने वाले होते हैं, मैं उनसे सामान लेते लेते मैं उनसे भी अपना प्लान जरूर डिस्कस करती हूँ। भले ही शॉर्ट रूप में करूँ, कैसे भी करूँ, किसी प्रोडक्ट के लिए करूँ, बट करती जरूर हूँ। तो ये चीज मैं सच में सबको रिकमेंड करना चाहूंगी कि स्पेशली अगर लेडीज इस तरह से नहीं निकल सकती कि हम फील्ड वर्क करने के लिए जाते हैं, आप मत निकलिए। लेकिन आप डेफिनेटली आप शॉपिंग करने जाते हो, आप कुछ भी सब्जी लेने जाते हो, आप कुछ भी करने जाते हो, आप वहीं पे जो भी आपसे टकरा रहा है, लेडीज की सर आदत होती है एक दूसरे, अगर वो अनजान भी है तो वो एक दूसरे से बात करती हैं। आप बातों बातों में उनसे बताइए ना, वो प्रिपेयर रहती है एनी टाइम। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत और अपनाने लायक पॉइंट है। तो मैं इसके लिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगी। और इसी के साथ विकास गौतम सर। मैम एक मिनट अरुणा मैम, मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। एक ही ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। अरुण मीना सर, परमिशन है क्या? आदेश जी, आदेश बोलो, आदेश आपका आदेश बोलिए। जी जी, मैं छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक स्कूल में मुझे प्लान दिखाना था, स्कूल में दिखाना था। लगभग 10-12 लेडीज थी, उनके सामने मुझे दिखाना था। मैं काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। मैं 12:15 बजे मैंने विकास सर के पास कॉल किया था कि सर मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। उस टाइम पे मैम शीला मैम लाइन पे थे, और शीला मैम की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। मैम ने मुझे ये बोला था कि मैम आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको जब भी न्यू प्रोस्पेक्ट के पास जाना हो
तो आप एक काम करना, एक सुंदर सा अपना एक आउटफिट तैयार करना जो भी आपको पसंद हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो वो, और एक बढ़िया सा कोई क्लेचर हो, बढ़िया सा कोई क्रीम फाउंडेशन, कुछ भी आपको बढ़िया सा करके जाना है। सीरियसली ये इन्होंने ये जो ट्रिक बताई ना, मुझे काफी इम्प्रूव, मतलब ये मान लीजिए कि बताने में काफी हेल्प की कि मैंने बढ़िया सा मेरा आउटफिट पहना, बढ़िया से मैं दिखी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस था वो काफी ज्यादा बिल्ड हुआ। वहां जाके मैंने बहुत से लोगों को अच्छे से बताया और मुझे ये लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। तो ऐसे आइडियाज है, ऐसे सीक्रेट आइडियाज है वो शीला मैम के पास बहुत सारे हैं, तो छोड़ना नहीं है, ये बहुत डायनेमिक लीडर है। तो थैंक यू सो मच शीला मैम, थैंक यू सो मच, एंड अगेन थैंक यू हमारी सुपरस्टार अरुणा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी इनवाइट करना चाहूंगी विकास गौतम सर, प्लीज। मैम कृष्ण गोपाल जी को बुलाइए पहले, मैं एंड में कृष्ण गोपाल जी की बात बोलूंगा प्लीज। जी सर, जी सरकार प्लीज अनम्यूट कीजिए, आइए। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा सर। और थैंक यू आपकी इस ज्ञान के महासमर में, महाकुंभ में, अविरल बहने वाली ज्ञान की अविरल धारा में आपने मुझे मौका दिया अपने आप को कुछ एक्सप्रेस करने का, कुछ बोलने का। मैं होस्टिंग और आज के सेशन के बारे में तो बस रुक के बोलता हूँ, बाकी जो भी प्रदीप सर कह रहे थे ना कि जो फेस टू फेस, मैं हमेशा इस चीज पे उनको जोड़ देता था। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो शुरुआत में सर से मेरे इस बारे में काफी डिस्कशन होती थी, अरुण सर से भी मेरी एक बार डिस्कशन हुई थी। मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनल वे है, फेस टू फेस जो मीटिंग होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहे कितने ही सोशल मीडिया चले जाओ, कितने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कितने ही आप चाहे जो ऐसा मीडिया जो अपने को कहते हैं कि जो सेल्स के मीडियाज है, जो बेस्ड वे है वो आपका पर्सन टू पर्सन है। क्योंकि मैंने 10 साल मार्केटिंग की है गवर्नमेंट जॉब से पहले, और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये डेफिनेटली आप में एक कोई भी एक ऐसी क्वालिटी, आप 1 से लेके 100 नंबर तक यदि क्वालिटीज को लिखें, उसमें कोई भी एक क्वालिटी आपके पास है तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि बाकी रेस्ट ऑफ 99 क्वालिटी आप में हो ही, आप किसी भी चीज से जा सकते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करूंगा कि मेरा एक कफ सिरप आता था उस टाइम पे, तो मैं एक डॉक्टर के पास जाता था, वो पहले हमारा कफ सिरप लिखता था, लेकिन बाद में उसने हमारी एक पेट दर्द की सिरप आती थी बच्चों की, वो लिखना शुरू की। मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था कि कैसे मार्केटिंग करनी है। मैंने क्या किया, वो कफ सिरप जब उसने बंद किया तो मैंने उस डॉक्टर के सामने जाके खड़ा हो गया और मैंने 3 कप सिरप उल्टा उसके पास में रख दिया। डॉक्टर बोला, यार ये क्या है यार, तूने ये कप सिरप को उल्टा क्यों लिखा? मैंने कहा, डॉक्टर साहब जब आप लिखते थे ना तो मेरा कप सिरप आसमान की तरफ चलता था, और जब से आपने बंद किया है ना, ये धरती में जा रहा है। बस उस डॉक्टर को वही चीज क्लिक कर गई, मैं उस चीज में नंबर 1 बना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कोई विशेष गुण या कोई विशेष टैलेंट या विशेष कुछ चीज लेके आओगे। हर आदमी में एक यूनिकनेस होती है, एक यूनिक चीज होती है, तो आप कहीं भी बस कंटिन्यू अप्लाई करें। लाइफ में सबसे बड़ी चीज है कि सूरज उगना बंद नहीं होता, चांद रुकना, पृथ्वी घूमना बंद नहीं करती, हमारे प्रयास ही क्यों बंद हो जाते हैं। तो अपने प्रयासों में सततता, निरंतरता, कंटिन्यूटी रखिए। चाहे एक गुण है आप में, आप उसी से फतेह कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज को बिल्कुल एग्री करता हूँ अरुण सर से, प्रदीप जी से, ज्योति मैम से, कि आप तो पर्सन टू पर्सन जो फेस टू फेस मीटिंग होती है ना, उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है। और मैं सभी अपने अकेडमी के साथियों से, सभी जो नए प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे दिन में 5 लोगों से ही मिले, आप एक से मिले, पर आपके मिलने में हमेशा निरंतरता रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है मिलने के साथ साथ फॉलो। आप रिजेक्शंस को कपड़ों पे लगी धूल समझिए कि वो कपड़ों पे लगी हुई धूल है, उस रिजेक्शन को उठिए और कपड़ों पे धूल की तरह उनको रिजेक्शंस को झाड़ दीजिए और निकल पड़िए फिर एक नई प्रोस्पेक्ट की तलाश में। तो थैंक यू वेरी मच। और बाकी होस्टिंग की अरुणा मैम तो हमेशा ही लाजवाब होते हैं।
आज के हमारे स्पीकर शीला मैम वाकई में यू आर वेरी, मतलब वो कहते हैं ना हमारे इसके एटमी की आप भी जेम्स में हो मैम। और सो मच सर। सबसे बड़ी चीज मुझे जो आपकी लगती है ना मैम, शीला, जो आपके नाम में शील, मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना सरलता जो है ना आपने, आपको इतने लंबे चौड़े शब्दों की नीड ही नहीं होती है, आप इतने चुनिंदा इतने कम शब्दों में इतना अच्छा बता देते हो कि मैं ये सोचता हूँ क्या ये चीज ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती थी। बट डेफिनेटली जब आपका सेशन आता है तो मैं कुछ बहुत ही हाई लेवल का एक्सपेक्ट करता हूँ कि शीला मैम, लेकिन आप इतने सरल शब्दों में इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी इतनी सहजता से समझा देते हो। मैं मानता हूँ इससे सिंपलिसिटी कुछ हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली मैम, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल। और थैंक यू अरुण सर, आप ऐसे लाजवाब स्पीकर खोज के लाते हैं मान लिए। तो एटमी को आपने वो कहते हैं ना सर, एक माला में पिरो रखा है सर, जिसमें हर तरह के आपके पास में अस्त्र शस्त्र और वो कहते हैं ना मिसाइलें हैं सर आपके पास में। राइट, बिल्कुल सर, थैंक यू। और ये सब आप ही लोग हैं जो कहते हैं ना कि नगीने हीरे तो ऑलरेडी हैं, हम तो केवल जिसको तो है जिसमें संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से बस अब मेरी नहीं सर, आपके तर्कस में हर चीज है। वो अर्जुन का एक तर्कस दिया था इंद्र ने कि जो उसको चाहिए था वो ही बाण मिलता था, तो वो शायद मुझे लगता है आपके पास में भी वैसा ही कोई तर्कस है। आप ऐसे ऐसे मतलब प्रक्षेपास्त्र लागते हो सर लेके, जो सटीक निशाने पे इतना जबरदस्त उनका इम्पैक्ट होता है सर के। बिल्कुल नहीं मैम, बहुत शानदार है। तो इस तरह के जो सर आप ये जो ला रहे हो ना, भविष्य में आपको याद किया जाएगा सर इस चीज के लिए। अरे वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो आपकी वजह से है ना बात। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी वजह से मेरा नहीं, हम सब मोती है, आप जैसा कह रहे हो, तो आप वो धागा हो जिसकी वजह से हम एक साथ हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम धागा नहीं, वो ये चांदी का तार है जिसमें हम पिरोए हुए हैं। धागा बिल्कुल, आप कुछ भी कह लीजिए, चांदी का, सोने का, कुछ भी कह लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। विकास सर, आई थिंक सो। अरुण सर, विकास सर गए क्या? हो सकता है जी नहीं है मतलब जी, पहले मैं बोलूं, डॉक्टर एस कुमार बोलेंगे? पहले आप ही बोलिए जी। लड़ाई करवाएंगे तो हमारी खामखा दोनों को बुला रही। अच्छा, पहली बात तो अरुणा मैम, मैं बता दूं, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि आप होस्टिंग करो और मैं चला जाऊं। मुझे पता है रात को 12 बजे भी आप मेरी बैंड बजा दोगे, ठीक है? मैं जानता हूँ, मैं हकीकत अरुण जी, ये जो दिखाई दे रही वो है नहीं है 12 बजे सर, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा होता है मेरे साथ, हुआ 2 बार, ठीक है? तो मैं रियली बता दूं, सारे लोगों ने कहा है, मैं भी बोलता हूँ, आप जैसा कोई नहीं। नाम दे दूं तो मैं सीधा कह सकता हूँ, मेरे मुंह से कई बार निकलता भवानी। ये भवानी नाम जो है ना, रियली बता रहा हूँ, भवानी का नाम जो है वो आप पर शूट करता है। राइट, वंडरफुल होस्टिंग आपकी। शीला कुमावत मैम, शीला मैम, पता है हमारे पास में 3-4 लोगों को मैं नाम बताता हूँ। मैं सच कहता हूँ, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके पास में ज्ञान भी है और माँ सरस्वती का वरदान भी है। डॉक्टर एस कुमार, सुशील श्रीवास्तव, शीला कुमावत, मनोज जी। देखिए, मैं औरों का नाम नहीं ले रहा, इसका बुरा मत मानना आप सभी लोग, लेकिन मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हो आप, है ना? आपका गोल क्या है, वो जब आप इस सिस्टम में आए थे उस दिन मैं जानता था आपका गोल जो है, आप उस पर काम कर रहे हो, है ना? लोगों के बीच में आपको जाना पसंद था, लोगों को आप चाहते थे कि लोग आपको जाने पहचाने, ऐसा हो भी रहा है मैम। राइट, तो बहुत अच्छा आज का सेशन रहा आपका। लेकिन मैं थोड़ा सा आज मैं बोलूंगा कि ऑफलाइन के बारे में आज दिल कर रहा कि मैं बोल दूं। अरुण जी, पता है, लोग तैयार हैं, लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, उनको एक मौका चाहिए। उनको ये एहसास करवा दीजिए कि आप जो बिजनेस लेके आए हैं उस बिजनेस से उनका जीवन बदला जा सकता है ना? उनको एहसास करवा दीजिए हर कीमत पर, हर हाल में
आप उनका साथ देंगे, लोग आएंगे। हर घर से बाहर निकलते, मैं आपको सच बताता हूँ, कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी, कौन नहीं चाहता। फर्क इतना ही होता है, हम अच्छे तरीके से या तो हम बता नहीं पाए या वो सुन नहीं पाए। राइट सर? तो सर अपने अंदर देखिए, सामने वाले में, मैं आज भी बोलता हूँ सर, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना अनुभव है, सामने वाले व्यक्ति को एक विश्वास की जरूरत है। अगर आपको अपने सिस्टम पर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आप अपना जीवन बदल पाएंगे, तो गारंटी है आप उनको ये विश्वास दिला पाएंगे। हमको खुद डर लगता है, हमको अगर 1% भी भरोसा नहीं है ना, गारंटी है वो इंसान कभी भी हमारे साथ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर शब्दों में वो ताकत होती है सर। अगर हम चाहें तो उस व्यक्ति को ये एहसास करवा सकते हैं कि यार जो बिजनेस में लेके आया हूं, उस बिजनेस में वो ताकत है कि आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं, आप अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। आपकी जो वैल्यू है ना, आप इस बिजनेस के माध्यम से आप कुछ बड़ा कर सकते हो। सर एक बार दिल से बोल के तो देखिए, हम जब नए व्यक्ति से मिलने जाते हैं ना अरुण जी, मैं फिर कह रहा हूं, माफ करना अगर मेरी कोई बात किसी को बुरा लग जाए, माफ करना। दोस्तों सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के बात तो करके देखिए तो सही, उसको बोलिए तो सही, उससे मिलिए तो सही। अरुण जी अभी एक बच्ची आई थी, मिश्रा नाम था उनका ना, क्या नाम था उनका, कल, हाँ प्रियंका वही थी ना जिससे मेरी कल मीटिंग हुई थी। अरुण सर मेरी पहली बार जब उस बच्ची से बात हुई ना, तो उन्होंने बताया कि मैं 5 साल के बाद में एक जॉब लग जाऊंगी। राइट सर? उन्होंने बताया मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी लंबी बात हुई उनसे, तो धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि जब तक 5 साल बीतेगा उससे पहले तो मैं शायद यहाँ से बन जाऊं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जानते क्या थी? उसको बहुत डर लग रहा था, वो कांप रही थी अरुण सर, वो कांप रही थी, वो बच्ची वो कांप रही थी, वो डर रही थी। सर मैंने एक बात कही उससे, उसकी मम्मी बैठी थी, ज्योति बैठी थी, प्रदीप जी बैठे थे। कहा एक बार मेरा हाथ पकड़ के था प्रदीप सर, उसने मेरा हाथ पकड़ा, कांपते कांपते मेरा हाथ पकड़ा। मैं सच कर रहा हूं, मैंने कहा मैं तेरा भाई, कुछ भी बड़ा मान ले, एक बार मेरा हाथ पकड़। प्रदीप सर, अरुण सर, उन्होंने 1 मिनट मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन वो कांप रही थी। 10 मिनट के बाद जब मेरी बात कंप्लीट हुई, मैंने कहा अब पकड़ के दिखा। सर कॉन्फिडेंस से उसने मेरा हाथ पकड़ा। सर उसको एहसास हो गया कि वो जीवन में कुछ कर सकती है, और हमारे पास जो एटमी है उसके माध्यम से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई नहीं है दोस्तों। यस, अगर हमको विश्वास है तो, अगर हमको ये विश्वास है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, तो सामने वाले को एहसास हम करवा देंगे। राइट सर? सामने वाला किसी भी पद पे हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको आपकी एटमी के बारे में नहीं पता। यस, हमको ये विश्वास होना चाहिए, उसको नहीं पता, आप जाके बताइए तो सही। दुनिया तैयार है सर। मैं फिर कहना चाहता हूं, हर इंसान, कोई कहते हैं ना कि हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, अरे करवाना वाला चाहिए, करेगा भाई। जब विकास गौतम कर सकता है, अरुण मीना कर सकता है, डॉक्टर एस कुमार कर सकता है, शीला कुमावत कर सकती है, अरुणा मैम कर सकती है, ज्योति कर सकती है, प्रदीप जी कर सकते हैं, कौन नहीं कर रहा भाई? हम कोई चांद से उतर के अलग से आए क्या? हमको समझ में आया, हमको समझाया गया, तो अपन क्यों नहीं समझा सकते? राइट? तो दोस्तों तैयारी कीजिए। और शीला मैम आपने गोल के बारे में बताया, हम लोगों को नहीं पता था। हम लोग जिस परिवार में, मेरा जो पर्सनल मैं बताऊं, मेरा जन्म हुआ, मुझे भी नहीं पता था गोल क्या होते हैं, नहीं जानते थे। हम तो गोल वही समझते थे जो फुटबॉल खेलते थे, वही गोल होता है, नहीं जानते थे ऐसा गोल वही गोल होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पता चला कि गोल भी कोई चीज होती, लिखना पड़ता है। और आपकी एक बात अच्छी लगी, गोल का हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमें क्यों चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। अगर जरूरी है तो अपने आप को झोंक देंगे, गारंटी है हासिल कर। राइट मैम? वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच अरुणा मैम, थैंक यू सो मच शीला मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ग्रेट बात कही है विकास जी ने। विश्वास और एहसास दिलाया और उनको विश्वास आ गया तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। राइट? तो ये एहसास आप
मैं इस बात को बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आप ना उनको सबसे पहले ये एहसास दिलाइए कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले उसको जज कीजिए आप कि उनको आज ही का देखो कहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे मनोज बैठे हैं, मैंने मुश्किल से 3 मिनट बात करी होगी, 3 मिनट भी बात नहीं करी। मेरे को गेट पे एक पर्सन मिले अदर डिपार्टमेंट के मेरे, वो बड़ा बहुत नाराज थे, बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा। मैंने उनको 3 मिनट में ऐसी बातें बोली, सर अपना नंबर दो। 3 मिनट मुश्किल से बात करी, मैंने कहा आपका नंबर चाहिए मुझे, तो नंबर उन्होंने इमीडिएट ले लिया। तो मैंने क्या कहा, उसको एहसास करा दिया कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले एहसास दिलाना है और विश्वास दिलाना है। विश्वास किस चीज का दिया? मैंने अपना, सबसे पहले आपको अपना विश्वास, जिसको आप जानते हैं वो विश्वास आप दे सकते हैं। विश्वास और एहसास कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, एहसास दिलाना पड़ेगा और विश्वास देना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं। 2 चीजों पे अगर आप लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए, अगर आप में जरा से भी डाउट है तो एक बार नहीं 1000 बार अपने अपलाइन से मतलब डिस्कस करो, चाहे वो बड़े से बड़ा अपलाइन हो, आपका कोई भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि देखो कहते हैं कि आपको देखो कहते हैं अरुण मीना से ही बात करनी है या विकास जी से बात करनी है, आपको लगता है और ऊपर बात करनी है उनसे करो, लेकिन डाउट को, विजन को बिल्कुल भी क्लियर करो। क्यों करना है? विजन और अपना डाउट अगर है कहते ना कुछ नहीं हो सकता। मेरे को पता है कि मेरे को हर हालत में कोई भी कुछ पूछेगा तो मैं बताने वाला पर्सन हूँ। एक सेकंड में इंस्टेंट हमारे पास क्यों बातें हैं, क्यों जवाब है? क्योंकि डाउट नहीं। राइट, तो इतना ही, थैंक यू कहूंगा। और अब मैम कोई है तो प्लीज रहे, डॉक्टर कुमार। हाँ जी। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। समय बहुत हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब गोल सेटिंग के बारे में आज बात चल रही थी, तो जितने भी जेंट्स हैं और जितनी भी लेडीज हैं, मैं अरुणा जी और शीला जी के लिए एक कॉमन ही बात, कॉमन ही सेंटेंस बोलूंगा कि चाहे वो आज अरुणा जी थी, चाहे वो शीला कुमावत जी थी, लेकिन एक गोल सेटिंग शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठी जरूर होगी, चाहे वो फिर जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो। तो आज 95-100 लोग थे कि क्या हम अपनी लाइफ में क्या अरुणा जी की तरह, क्या शीला कुमावत जी की तरह बोल सकेंगे? अगर ये गोल सेटिंग आज किसी ने ले ली होगी ना, मैं समझता हूँ नेटवर्क कंपनी में अपने आप में ये गोल सेटिंग बहुत बड़ी गोल सेटिंग होगी, उसकी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा राज होगा। अगर वो शीला जी की तरह बोलना सीख जाए, अगर वो अरुणा जी की तरह बात करना सीख जाए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को वो अपनी बॉडी लैंग्वेज बना ले। जैसे शीला जी का अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, बैकग्राउंड देखिए, उनके ड्रेस देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड से मैच होते हुए, उनका बैठने का पोस्चर देखिए, मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली में गोल सेटिंग है। ये बहुत ही माइनर गोल सेटिंग है, लेकिन जब तक ये आपके अंदर नहीं आ जाएगा, तब तक गलती से पर्सनल मीटिंग में चले गए ना, तो वहां से निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आज के सेशन में जो मैं देख पा रहा था, मैं सिर्फ एक चीज ये देख पा रहा था कि 2 स्पीकर एंड होस्ट, दोनों की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो एक बिजनेस वुमन की तरह थी। बैठने का पोस्चर, बोलने का पोस्चर, ड्रेसिंग का पोस्चर, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो चीज थी वो वाकई में सबको अपना एक गोल सेट करना चाहिए। क्या मैं शीला जी की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को बोलने के टाइम रख सकती हूँ? अगर ये गोल सेट भी कर ले कोई, तो मैं समझता हूँ कहीं बैठ जाएगा उसके पास जाके, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही सामने वाला कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि भाई ये बिजनेस तो जरूर अच्छा होगा अगर बताने वाला इतना बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अरुण, थैंक यू शीला जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ग्रेट। अब मैं टाइम ऑलरेडी क्योंकि होने वाला है, कोई है तो प्लीज अरुण सर, सुशील सर को इनवाइट कीजिए ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आई थिंक सुशील सर नहीं है मैम, शायद सुशील सर नहीं है मैम इस समय। ओके, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप सबका।
अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो, अन्यथा हम इस मीटिंग को एंड की तरफ लेके जाएंगे। और कल के बारे में मैं फिर बता देता हूँ। कल प्रोडक्ट का सेशन रहेगा हमारा, राइट। और उसके बाद हम कल मिलेंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज, कोई है तो नहीं, राइट। तो मैं एक दो बातें और शेयर करूंगा, बस छोटी सी। सबसे पहले आप दोनों का दिल से धन्यवाद। ऐसा कोई शक नहीं, जैसे डॉक्टर एस कुमार ने बोला, ये भी आपका गोल हो सकता है। और इस गोल से फायदे क्या होंगे आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपके शब्द अच्छे हो जाएंगे, तो आपको जो सामने वाला पर्सन सुन रहा है, जज कर रहा है, वो आपको जज करेगा अच्छे के लिए। भाई इनके अंदर नॉलेज है, इनके पास ज्ञान है, और ये बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इनके साथ जुड़ना चाहिए। ये इतना अच्छा कैसे हो गए, ये पहले तो ऐसे नहीं थे, ऐसी फीलिंग उसको जाएगी, वो आपको जज करेगा। और जज कैसे करवाओगे? ऐसे करवाओगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, मतलब प्रेजेंटेशन दो, सामने आओ, फ्रंट पे आओ, बोलो, बताओगे नहीं तो मतलब कहते हैं ना, ख्वाब थोड़ी ना पता चल रहा है किसी को। जैसे मैम ने बताया ना, सृष्टि को कैसे पता चलेगा आप क्या चाहते हो, है ना? तो वो आप बताओगे ना, कृपया करके। मतलब हम लोग बहुत बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपने आप अपना एक सेशन तैयार करो, आप आओ ना। कौन कहता है कि हम कभी किसी को मना करते हैं? हम एक पर्सन को भी आप बोलो कि मेरे को आज होस्टिंग करनी है, हाँ करो ना, हम तो तैयार हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा ना। देखो पॉसिबल नहीं है कि हम 100, 200, 500 लोगों में से किसी एक दो को चुने। आपको फ्रंट पे खुद आके बोलना पड़ेगा। जैसे कल के सेशन के लिए मेरे को स्पेशली जिसको बताएं, आज ही बोल दिया था मैम कि आज का सेशन मैं लूँ क्या, मैंने कि नहीं मैम आज ऑलरेडी बुक है ना। तो ऐसा आप सबको कह रहा हूँ, मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि कौन लेगा, कौन फ्री है, कौन नहीं है। तो कृपया करके अपने आप को जैसे शीला मैम का था कि भाई उनको देना है, ड्यू है उनका, तो किसी कारणवश क्योंकि उनके फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हुआ, तो उसके बाद से ही ड्यू है। आज मैम ने सेशन दिया, तो उसको थैंक यू। अरुणा मैम को थैंक यू, आप सबको थैंक यू कि आप हम पे विश्वास करते हैं और आप इतने अच्छे कमेंट देते हैं कि यहाँ पे आके अच्छा लगता है। कल मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कल की मीटिंग अगर आप लोगों ने सुनी हो, जो हमारे जो हैं शरण रोज मास्टर यूएसए की मैम ने दिया था, एडली मैम ने, उन्होंने मेरे नाम से मेरी फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं, वैसे मीटिंग में जरूर हुई बात, लेकिन वैसे कभी बात नहीं हुई। उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि अरुण मीना सेल्स मास्टर, ऐसे करके जब बोला तो मेरे लिए एक प्राउड की बात हो गई कि यार वो मेरा नाम जानते हैं, वो मेरे सेशन को सुनते हैं, मतलब वो हमारे सेशन देखते हैं। तो आप सोचो, यही तो करना है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ या आप यहाँ बोल रहे हैं, तो वो या और कोई क्या पता सुन रहा हो, वो आप किससे मतलब मिलना चाहता हो, आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हो, क्या पता। लेकिन आप तो चुपचाप हैं और बस आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो कृपया करके आपको आना पड़ेगा कि आपको लोग दुनिया जाने। दुनिया कब जानेगी? जब आप बोलोगे, जब और जो बोलता है उसको जानते हैं, है ना। अब शीला मैम को आज सब जानेंगे, अरुणा मैम बोलती है तो वो सब जानेंगे। मैं डेली बोलता हूँ तो मेरे को ज्यादा जान रहा है, क्यों? क्योंकि मैं रोज ही बोल रहा हूँ। तो आज हमने नया तरीका क्या किया, अनु मैम को बुलाया, राइट। तो ऐसे ही हम किसी न एक को बुलाने की कोशिश करेंगे हमारे बिहाफ पे। वो हमारे बिहाफ पे अपनी तरह, हमारी तरह नहीं, अपनी तरह वो कुछ शब्द पोस्टिंग के अलावा वो कुछ बोलेंगे, चाहे उनको 2 मिनट मिले या 5 मिनट मिले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। हम बदलाव चाहते हैं आपके अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ बदलाव के। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू कहूँगा। कल मिलेंगे, कल एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट का सेशन होगा, डिटर्जेंट के ऊपर होने वाला है वो, तो आप लोग रेडी रहिएगा, शिखा मैम उसको लेने वाली है। तो थैंक यू कहूँगा सभी को, दिल से धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल मिलेंगे हम लोग सब लोग, राइट। थैंक यू सर।